दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितने लोग आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, क्या सभी लोग आईआईटी इंस्टीट्यूट में सबका एडमिशन हो पाता है? तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, सभी लोगों का एडमिशन आईआईटी इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाता है। इसमें दो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। इसमें दो परीक्षाएं होती हैं, एक जेईई मेंस के नाम से होता है और दूसरा जेईई एडवांस के नाम से होता है। मैं आज इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूं। और आप यदि सीधे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई एडवांस क्रैक करना होगा। बेस्ट इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रीय महत्व रखने वाला संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी द्वारा आयोजित किया जाने वाला जेईई एडवांस की परीक्षा अच्छे रैंक से पास करनी होगी। यह परीक्षा 7 जोनल आईआईटी अर्थात किसमें होता है। आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कराता है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित की जाती है। और जेईई एडवांस की जो परीक्षा होती है दोस्तों, वो परीक्षा एक दिन होती है जिसमें 2 पेपर आपसे लिए जाते हैं। जेईई एडवांस में बैठने के लिए दोस्तों आपको जेईई मेंस क्लियर करना होगा। जेईई मेंस क्लियर करने के बाद आप उन 2.5 लाख कैंडिडेट में शामिल हो जाओगे जो लोग जेईई एडवांस की एग्ज़ाम में बैठेंगे। जेईई एडवांस को क्लियर करने वाले स्टूडेंट को ही आईआईटी इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलता है और उसमें से भी जो सबसे हाई रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ही बीटेक सॉफ्टवेयर और जो मुख्य ब्रांच है उससे करने का मौका मिलता है। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जेईई एडवांस एग्ज़ाम है क्या। तो दोस्तों जेईई एडवांस एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल लोग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें टोटल 27 इंस्टीट्यूट हैं जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। और एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है, 2 शिफ्ट में कराया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके लिए एप्लीकेशन निकाला जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो जेईई मेंस की एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। जेईई एडवांस के फॉर्म को आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के फिल कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jeeadv.ac.in। इस पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जेईई एडवांस में कितने पेपर होते हैं। तो इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर में 54 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। 54 क्वेश्चन के लिए आपको 198 नंबर और सेकंड पेपर में भी आपको 54 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 198 नंबर आपको दिया जाता है। यानी कि टोटल जो जेईई का पेपर होता है टोटल 396 नंबर का होता है। पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसके सिलेबस को जान लेना सबसे ज़रूरी होता है। जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको केंद्रित होना होगा क्योंकि यह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का अंतिम चरण होगा। जेईई मेन के सिलेबस में 3 खंड होते हैं, भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान। थोड़े समय में सिलेबस को कवर करने के लिए उम्मीदवारों को सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए और फिर उसके अनुसार अपनी अध्ययन योजना बनानी चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जेईई मेन और एडवांस में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो लोग जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उन लोगों को जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है, लेकिन जिन कैंडिडेट का जेईई एडवांस क्लियर नहीं होता है वो कैंडिडेट सिर्फ जेईई मेंस के रैंक के आधार पर उनको आईआईटी इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है, लेकिन आईआईटी के अलावा एनआईटी उसके इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन लेने का मौका मिलता है। जो लोग एडवांस क्लियर करते हैं उनको सीधे आईआईटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा आप लोगों को। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।